कई ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो कि इस पर ऐतराज जता रहे हैं। यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे, ड्राफ्ट तैयार है लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो गया है। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में है और इसको जो ड्राफ्ट किया गया है वो एन मित्तल ने ड्राफ्ट किया है, जो राज्य विधि आयोग के चेयरमैन है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो ड्राफ्ट किया गया है, जो तैयार किया गया है नया कानून, ये किस तरीके से काम करेगा और इसके क्या फ़ायदे रहेंगे? देखिए, इसमें 2 बच्चों तक परिवार सीमित रखने की व्यवस्था है और जो व्यक्ति 2 बच्चों तक परिवार सीमित रखेगा उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, उसे अतिरिक्त वेतन वृद्धि भी प्राप्त होगी और उस व्यक्ति को प्राधिकरण इत्यादि के मकानों में भी आवंटन में वरीयता होगी, उसको आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध होगा। और जो व्यक्ति इस नीति का पालन नहीं करेगा, अगर उसके पास राशन कार्ड है तो उसका राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उस व्यक्ति को, जिसने जनसंख्या नीति को नहीं अपनाया है, उस व्यक्ति को राज्य की किसी भी कल्याणकारी योजना का भी लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार के इसमें प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है। और ये भी व्यवस्था है कि अगर सिंगल प्रेगनेंसी से मल्टीपल बर्थ होता है तो उस दशा में भी अगर मान लीजिए 2 या 3 बच्चे एक ही प्रेगनेंसी से होते हैं तो उनको एक ही बच्चा काउंट किया जाए। ये भी व्यवस्था है कि अगर मान लीजिए किसी के 2 बच्चों में से एक बच्चा विकलांग हो जाता है या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है या ईश्वर न करे मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में उन दंपति को एक और बच्चा पैदा करने की छूट होगी और वो इस नीति का उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये भी व्यवस्था है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत या गार्जियनशिप एंड वार्ड्स के अंतर्गत कोई 2 बच्चों वाला व्यक्ति भी अगर तीसरे बच्चे को गोद लेता है तो उसको भी ये माना जाएगा कि उसने इस नीति का उल्लंघन। सर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके नफ़ा नुकसान का भी आपने ख्याल रखा है इसमें? किसकी ज़रूरत क्या पड़ी? ये जो कानून है, ये कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? संसाधन की कमी है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, क्या ऐसा था जिसकी वजह से कानून तैयार करना पड़ा, ड्राफ्ट करना पड़ा, और इसका नफ़ा नुकसान क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसके विरोध में भी आ रहे हैं। देखिए, कानून बनाने की आवश्यकता तो देश आज़ाद होने के बाद से ही महसूस की जाने लगी है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 35 बार लोकसभा में भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कानून बनाने की कोशिश की गई, परंतु कभी भी वो कोशिश सफल नहीं हुई। जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि इसको अब क्यों महसूस किया गया, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये आवश्यकता बहुत पहले से थी। और ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसका इलेक्शन से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। और हमने स्वतः ही मीडिया में आने वाली खबरों का संज्ञान लेते हुए, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए और ख़ास तौर पे कोरोना काल में जिस प्रकार से दवाओं की मारामारी रही, इंजेक्शन्स की मारामारी रही, हॉस्पिटल बेड्स की मारामारी रही, ऑक्सीजन की मारामारी रही, हमने ये महसूस किया कोरोना काल में कि अगर हमारी जनसंख्या नियंत्रित होती, सीमित होती, तो हम और बेहतर तरीके से। सर, आपने महसूस किया, आपने इसको ड्राफ्ट किया, लेकिन एक वर्ग समुदाय ऐसा भी है जो ये महसूस कर रहा है कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वो क्या महसूस करते हैं वो अपना महसूस करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु मैं आपको ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कानून किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म या व्यक्ति को देख करके नहीं बनाया जा रहा है। ये कानून सब पर समान रूप से लागू होगा और जिस वर्ग की आपने बात की है उस वर्ग का भी हमने विशेष ख्याल रखा है कि उस वर्ग में एक से अधिक पत्नी रखने का व्यवस्था है। तो उसमें ये व्यवस्था की है हमने कि अगर मान लीजिए ए है हस्बैंड और उसकी बी पत्नी है, बी पत्नी से एक बच्चा है, उसके बाद वो सी पत्नी दूसरी पत्नी कर लेता है, उससे भी एक बच्चा है, और उसके बाद वो डी पत्नी तीसरी पत्नी कर लेता है, उससे 2 बच्चे हैं, तो पुरुष के हो गए 4 बच्चे, तो वो योजना से बाहर हो जाएगा। परंतु जहाँ तक स्त्री है, महिला है, वो योजना के अंदर रहेगी। एक आखिरी सवाल आपसे सर ये है कि इसमें ये भी प्रावधान है कि क्षेत्र पंचायत चुनाव हो, नगर पंचायत चुनाव हो, जिला पंचायत चुनाव हो, लोकल बॉडी चुनाव हो, उसमें चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ऐसे व्यक्ति जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हों। लेकिन जहाँ पर कानून बनाया जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, उसके लिए प्रावधान क्यों नहीं है? देखिए, विधानसभा और लोकसभा, इनके इलेक्शंस के बारे में कानून बनाने का अधिकार हमको नहीं है। जहाँ तक राज्य में
क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर पालिका है, महापालिका है, टाउन एरिया तो अब नहीं है, नगर निगम है। तो जो भी इस प्रकार के एरिया हैं उसमें हमें कानून बनाने का अधिकार है, और जिस विषय पर हमको कानून बनाने का अधिकार है उसी विषय पर हमें कानून बनाना चाहिए। लेकिन आप महसूस करते हैं इस चीज़ को कि अपर हाउस के लिए भी होना चाहिए, लोकसभा के लिए होना चाहिए, विधानसभा के लिए भी होना चाहिए? अब देखिए, ये निर्णय भारत सरकार को लेना है, ये होना चाहिए, मैं सहमत हूँ आपसे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले की प्राचीर से ये कहा है कि हमें जनसंख्या पर नियंत्रित होना पड़ेगा। धन्यवाद। TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से इन्होंने साफ किया है कि जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट के लिए महसूस किया गया था ज़रूरतों को, और ज़रूरतों के मुताबिक ही इस ड्राफ्ट को, इस कानून को तैयार किया गया है। और जहाँ तक बात है कि अपर हाउस में या लोकसभा में, विधानसभा में, तो इनका ये कहना है, इस बात से वो सहमत है कि वहाँ भी इस तरह का कानून लाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट तैयार हो चुका है कानून का, उसको अपलोड कर दिया गया है और जल्द ही ये कानून जो है वो लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ उमेश पाठक, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।